किंतु वे गोपनीय रूप से कच्छ को हानि पहुंचाने की योजना बना रहे थे। किंतु मेरे नेत्रों पर तो पुत्री मोह का आवरण पड़ा था। असुरों को पूर्ण आभास था कि कच्छ हम सबको छलने आया है, और ये सत्य भी था प्रभु। वो देवों का दूत बनकर देवताओं के लिए संजीवनी विद्या लेने के लिए आया था। देवताओं के लिए संजीवनी विद्या लेने के लिए आया था। आश्चर्य है ऋषिवर कि आप जैसे ज्ञानी भी उसकी भावनाओं को नहीं समझ पाए। प्रभु, संतान मोह में पड़कर ज्ञानी भी अज्ञानियों की भांति कार्य करने लगते हैं। इसीलिए मैं कच्छ के छल को भांप नहीं पाया। उसकी सेवा भाव निष्ठा के कारण मेरे मन में उसने एक गहरा स्थान बना लिया था। मेरी पुत्री देवयानी मन ही मन से अपना पति स्वीकार कर चुकी थी। प्रभु, उन दोनों को देखकर ऐसा लगता था कि वो एक दूसरे के लिए ही बने हैं। कच्छ आश्रम के हर कार्य में हाथ बटाने को हमेशा तत्पर रहता था। और इसी तरह एक दिन वो गाय चराने के लिए वन में गया। देवयानी जी, आप यहाँ? ये देवयानी जी क्या लगा रखा है? और आप क्या कह रहे हैं? देवयानी कहिए, अच्छा लगता है, कुछ अपना सा लगता है। ठीक है देवयानी, तुम यहाँ? हाँ, ऐसे अच्छा लगता है। किंतु तुम यहाँ क्या करने आई हो? अच्छा, तुम्हें तो अपना ध्यान है नहीं। सुबह से बिना कुछ खाए पिए ही वन में चले आए, और हर कार्य में इतने लिप्त हो जाते हो कि खाने पीने की भी सुध नहीं होती तुम्हें। केवल खाने पीने की सुध नहीं रहती या? जाओ, मैं तुमसे नहीं बोलूंगी। अरे सुनो तो, मुझे अपनी सुध रखने की क्या आवश्यकता है? मेरी सुध रखने के लिए तुम हो ना। और सच कहूं, मेरा ये जीवन तुम्हारे ही कारण है। यदि तुम न होती तो कदाचित आज मैं जीवित भी नहीं होता। फिर ऐसा मत कहना। आपका जीवन मेरे लिए सर्वोपरि है। और तुम भी तो मेरे लिए सब कुछ हो। और यदि तुम न होती तो गुरुदेव शुक्राचार्य का मैं शिष्य कभी नहीं बन पाता। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम एक योग्य शिष्य हो। तुम्हें वो सारे गुण हैं जो एक अच्छे शिष्य में होना चाहिए। इसीलिए पिताजी ने तुम्हें अपना शिष्य बनाया है। और लगता है गुरुदेव और ईश्वर ने तुम्हें मेरे लिए ही बनाया है। देख रहे हो असुर साथियों, जिसकी हमें आशंका थी वही हो रहा है। हाँ, गुरु शुक्राचार्य को तो इस कच्छ ने पहले से ही अपने मोह जाल में फंसा रखा है, और अब उनकी पुत्री देवयानी पर भी अपना माया जाल डाल रहा है। यदि इन्हें रोका नहीं गया तो एक दिन कच्छ गुरु शुक्राचार्य के साथ साथ हम सारे असुरों के साम्राज्य पर भी अपना अधिकार कर लेगा। और ये भी तो हो सकता है, कहीं इन दोनों का विवाह हो गया तो गुरु शुक्राचार्य और देव गुरु बृहस्पति मिल न जाएं। हाँ, और यदि ऐसा हुआ तो हम असुरों का कोई साथ नहीं देगा।
हम सब संकट में आ जाएंगे। हमें शीघ्र ही कुछ करना होगा। चिंता मत करो मित्र, इस कच्छ का जीवन तो हम आज ही समाप्त कर देंगे। किंतु कैसे? कच्छ, पुत्र कच्छ, कहाँ हो तुम? लो, थोड़ा और खा लो। देखो, मैं ये भोजन अपने हाथों से बनाकर लाई हूँ तुम्हारे लिए। तभी तो तुम्हारे प्रेम की सुगंध इसमें से आ रही है, और इसीलिए मैं पहले ही बहुत अधिक खा चुका हूँ। अच्छा ठीक है, तो एक बार और खा लो। नहीं, बस बहुत एक हो गया। बार। कच्छ, कहाँ हो तुम? कच्छ, कच्छ। प्रणाम गुरुदेव। पुत्री देवयानी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो पिताजी, वो मैं, हाँ, इन्होंने सुबह से कुछ खाया नहीं था। ये आपकी आज्ञा से सीधे यहाँ चले आए, इसलिए मैंने सोचा कि इन्हें भोजन दे आऊं। ये तुमने अच्छा किया देवयानी। मैं भी यहाँ इसलिए आया था कि इन्हें कंद मूल फल खिला दूं, और आज इन्हें इस वन में उपलब्ध कुछ विशेष और दुर्लभ जड़ी बूटियों के विषय में ज्ञान दे दूं। मैं शुक्राचार्य से संजीवनी मंत्र विद्या लेकर आऊंगा, जिसके पश्चात आप सभी देवताओं के जीवन पर से संकट सदैव के लिए टल जाए। अच्छा पिताजी, अब मैं जाऊं? अवश्य। बताइए गुरुदेव, आप मुझे कौन सा दुर्लभ ज्ञान देने वाले हैं? अवश्य कच्छ, अवश्य बताएंगे तुम्हें उन दुर्लभ जड़ी बूटियों के बारे में। यह ऐसा ज्ञान है कच्छ, जो आत्मा को परमात्मा से मिला देता है। आओ। जो आज्ञा गुरुदेव। कच्छ, अधिक उतावले मत हो वत्स। अभी तुम्हें ज्ञात हो जाएगा इहलोक से परलोक तक की यात्रा का ज्ञान। तुम सब मुझसे चाहते क्या हो? हम तुम्हारी मृत्यु चाहते हैं। हम तुम्हारी मृत्यु चाहते हैं। देव पुत्र कच्छ, तुमने बड़ा साहस किया जो हम असुरों का भेद जानने यहाँ तक चले आए। किंतु तुम मूर्ख हो। तुमने ये कैसे सोच लिया कि यहाँ से तुम जीवित बच जाओगे? तुम्हें मरना होगा कच्छ, तुम्हें मरना होगा कच्छ। आज हम तुम्हें आत्मा से परमात्मा के मिलन का ज्ञान देंगे और त्रिलोक से परलोक की यात्रा का अनुभव कराएंगे।
मुझे बचाओ गुरुदेव। मुझे बचाओ गुरुदेव। देव पुत्र के शरीर का वो हाल करो कि गुरुदेव को भी पता न चले कि ये कहाँ गया। इसे आकाश निगल गया या धरती खा गई। असुरों ने अच्छा नहीं किया ऋषिवर। जिन असुरों के लिए आपने सारे संसार से शत्रुता मोल ली, उन्होंने ही आपके विश्वास को तोड़ा और आपके शिष्य को मार डाला। प्रभु, यदि आपकी आज्ञा हो तो अपने खाने का कुछ प्रबंध कर लूं? अवश्य ऋषिवर, मैं आपकी प्रतीक्षा कर लूंगा। समय निकलता जा रहा है, न जाने अंजन प्रदेश में क्या हो रहा होगा, पिताजी की स्थिति कैसी होगी। प्रभु, आप तो समस्त जगत की चिंता मिटाते हैं, फिर आपके मुखमंडल पर चिंता की रेखाएं क्यों? ऋषिवर, इस रुद्र अवतार में तो मेरे साथ मेरा परिवार भी जुड़ा हुआ है। परिवार का मोह, परिवार का संकट,
ये सब तो व्याकुलता का कारण बनते ही है। सत्य है प्रभु, सत्य है। पुत्री मोह के कारण हमें भी कई बार विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। उस दिन जंगल में असुरों ने छल से कच्छ का वध कर दिया था। असुरों ने छल से कच्छ का वध कर दिया था। देवयानी को कुछ पता नहीं था। सांझ ढले जब आश्रम में लौट कर आई तो हमें वहां देखकर चौंक गई। मैं भी यहाँ इसलिए आया था कि इन्हें कंद मूल फल खिला दूं। और आज इन्हें इस वन में उपलब्ध कुछ विशेष और दुर्लभ जड़ी बूटियों के विषय में ज्ञान दे दूं। पिताजी आप यहाँ हैं? क्यों? मैं आश्रम छोड़कर कहाँ जाऊँगा पुत्री? मैं तो प्रातःकाल से यहीं। परंतु बेटी, क्या बात है? तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो? पिताजी यदि आप यहाँ हैं, फिर वो कौन था जो आपका रूप धरकर मुझसे वन में मिला था? मुझसे वन में मिला और वो कच्छ को कुछ जड़ी बूटियों का ज्ञान देने वाला था। क्या कह रही हो देवयानी? कहीं कच्छ के साथ कुछ? मुझे भी ऐसा लग रहा है कि कच्छ के साथ किसी ने छल किया है। कच्छ के प्राण संकट में है पिताजी। अवश्य ही उन लड़कियों के असुरों ने मारा रही है। मेरे समझाने के बाद भी वो माने नहीं। चलो अब देव पुत्र कच्छ आपको नहीं मिलने वाला गुरुदेव। उसका जो होना था वो तो हो चुका। अब वो इस लोक से परलोक की यात्रा कर रहा होगा। यदि आपने हमारी बात मानी होती और उसे अपना शिष्य नहीं बनाया होता तो वो आज जीवित होता। अब आप तो क्या देवलोक के सारे देवता मिलकर उसे ढूंढ नहीं पाएंगे। हमने उसका अस्तित्व ही मिटा दिया है। कहाँ होंगे? यदि उन्हें कुछ हो गया ना तो मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगी। नहीं पुत्री, तुम चिंता ना करो, हम उसे ढूंढ लेंगे। गुरुदेव, हमने हर जगह ढूंढ लिया, हर संभव स्थान पर देख लिया, किंतु कच्छ का कहीं पता नहीं चला। बड़े आश्चर्य की बात है, कच्छ का कोई चिन्ह नहीं मिला। गुरुदेव, जहाँ वो गाय चढ़ा रहा था वहाँ से पूरे वन में कहीं भी कोई उसका चिन्ह तक नहीं मिल पाया। तुमने उसे नदी किनारे देखा? गुरुदेव, नदी के दोनों किनारों पर दूर दूर तक ढूंढा, किंतु कच्छ का कहीं कोई पता नहीं चला। न जाने उन दुष्टों ने मेरे कच्छ के साथ क्या किया होगा। पिताजी मेरे कच्छ को कहीं से ढूंढ कर लाइए। पुत्री, अब हम अपनी योग शक्ति से कच्छ का पता लगाएंगे। हे पृथ्वी देवी, ये समस्त चराचर जगत आपके आधार पर स्थित है।
अतः आपसे कुछ भी छिपा नहीं है। यदि कच्छ पृथ्वी पर कहीं भी किसी भी रूप में है तो हमें उसके ढूंढने का मार्ग बताइए। मार्ग बताइए पृथ्वी देवी, मार्ग बताइए। आओ पुत्री, इसके पीछे चलते हैं। यही हमें कच्छ तक ले जाएगा। आओ। जी पिताजी, पिताजी ये क्या हो गया? ये तो एकाएक लुप्त हो गया। पुत्री, इसके लुप्त होने का अर्थ है कच्छ यही कहीं होगा। शिष्यों, ढूंढो उसे। कच्छ को यही कहीं होना चाहिए। ढूंढो। कच्छ, कच्छ कहाँ? कच्छ कहाँ? कहाँ हो तुम? कच्छ बोलो, कच्छ। पिताजी, कच्छ तो यहाँ भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा। देवयानी, कच्छ यही कहीं है। हमारी योग शक्ति विफल नहीं हो सकती। हम तुम्हें पुकार रहे हैं। तुम्हें बोल नहीं होगा कच्छ। तुम जिस अवस्था में जहां कहीं भी हो, अपनी उपस्थिति का संकेत हमें दे रही होगा। बोलो कच्छ, बोलो, बोलो कच्छ, बोलो। गुरुदेव, मैं तो आपके चरणों में ही हूँ गुरुदेव। देवयानी, अनर्थ हो गया बेटी, अनर्थ हो गया। क्या हुआ पिताजी, क्या हुआ? बोलिए, कहाँ है मेरा कच्छ? असुरों ने कच्छ की निर्ममता से हत्या कर दी है। असुरों ने कच्छ की निर्ममता से हत्या कर दी है और उसकी देह को जलाकर राख को मिट्टी में मिला दिया। ये जो सामने तुम राख पड़ी देख रही, ये कच्छ के देह की ही है, कच्छ के देह की ही है।
आपसे पहले ही कहा कि चले जाओ यहाँ से। यहाँ आपके प्राणों को संकट है, कोई आपको जीवित नहीं देख सकता। पिताजी, इस हत्या के लिए आप भी दोषी हैं। कच्छ की मृत्यु के साथ ही हमारे आश्रम की गुरु शिष्य परंपरा भी सदा के लिए खंडित हो गई। अब लोग कहेंगे कि गुरु शुक्राचार्य अपने शिष्य की रक्षा नहीं कर सके। ये तो सत्य है ऋषिवर कि जब तक शिष्य गुरुकुल में है, उसके रहन सहन खान पान की व्यवस्था से लेकर उसके जीवन की सुरक्षा का उत्तरदायित्व गुरु का ही होता है। आप सत्य कह रहे हैं प्रभु, किंतु उस समय मैं दुविधा में पड़ गया था। एक ओर मेरी पुत्री थी जिसे मैं प्राणों से अधिक प्यार करता था और वो हमें दोषी मान रही थी। दूसरी ओर हमारी प्रतिज्ञा कि हम अपनी संजीवनी विद्या का प्रयोग मात्र असुरों के प्राण बचाने के लिए ही करेंगे। और तीसरी ओर हमारे गुरुकुल की परंपरा खंडित होने का भय। दुविधा कैसी ऋषिवर? आप तो महाज्ञानी हैं। आप तो जानते ही हैं कि हर प्रतिज्ञा मोह या परंपरा से ऊपर होता है और किसी के प्राण बचाने से बड़ा कोई और धर्म नहीं होता। सत्य है प्रभु, और इसीलिए हमने प्रण लिया कि हम अपनी संजीवनी विद्या से कच्छ को पुनः जीवन दान प्रदान करेंगे। और ऐसा पहली बार हो रहा था प्रभु कि किसी देव कुल को बचाने के लिए हम अपनी मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग कर रहे थे। सह संजीवनी जीवन दायनी, आरोग्य वर्धनी जीवन दायनी। ओम होम जूम सह संजीवनी जीवन दायनी, आरोग्य वर्धनी जीवन दायनी, आरोग्य वर्धनी जीवन दायनी। हे मृत संजीवनी विद्या, कच्छ को जीवन प्रदान करो, कच्छ को पुनः जीवन प्रदान करो, कच्छ को फिर से जीवित कर दो, जीवित कर दो संजीवनी विद्या, जीवित कर दो। प्रणाम गुरुदेव। कल्याणमस्तु पुत्री देवयानी, हमने कच्छ को पुनः जीवित कर दिया। अब कोई हमारी ओर उंगली नहीं उठा सकता कि शुक्राचार्य अपने शिष्य की रक्षा नहीं कर सकते। जी पिताजी। पुत्री, हम तुम्हें वचन देते हैं कि भविष्य में जब तक कच्छ हमारे संरक्षण में है, इसका कोई भी अहित नहीं कर सकता। असुरराज कालमणि,
गुरुदेव, आप बहुत क्रोधित दिखाई दे रहे हैं। असुरराज, तुम्हारे असुरों ने साहस कैसे किया हमारे साथ विश्वासघात करने का? हमने तुम्हें वचन दिया था कि हम किसी भी परिस्थिति में कच्छ को संजीवनी विद्या नहीं प्रदान करेंगे। फिर तुम्हारे असुरों ने हमारे शिष्य की हत्या कैसे की? क्या उन्होंने कच्छ की हत्या कर दी? अब जो हो गया गुरुदेव, उसके लिए तो हम भी कुछ नहीं कर सकते। किंतु हाँ, आप चिंता मत कीजिए। जिन्होंने भी ये सब कुछ किया है, हम उन्हें कठोर से कठोर दंड देंगे। गुरुदेव, अब तो क्रोध को त्याग दीजिए। उसकी आत्मा की शांति के लिए हम भी प्रार्थना करेंगे। असुरराज, तुम्हें प्रार्थना करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने अपने शिष्य को पुनः जीवित कर लिया। तुम्हें प्रार्थना करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने अपने क्या? ये आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव? वो जीवित हो गया? ये अनहोनी होनी कैसे हो गई? अच्छा ही तो हुआ ना गुरुदेव, अच्छा ही तो हुआ। बस, और ये सब प्रपंच करने की आवश्यकता नहीं है कालमणि। हम जानते हैं जो कुछ भी होता है तुम्हारी सहमति से ही होता है। सुरराज, गुरु के वचन का तुम्हारे लिए या अन्य असुरों के लिए कोई मोल नहीं है। इसलिए आज मैं असुर गुरु शुक्राचार्य असुर साम्राज्य का और असुर गुरु के पद का त्याग करता हूं। असुर साम्राज्य का और असुर गुरु के पद का त्याग करता हूं। गुरुदेव, ऐसा मत कहिए। हम पूरे असुर साम्राज्य की ओर से आपसे इस अपराध के लिए क्षमा मांगते हैं। हम पर कृपा करें गुरुदेव। असुरराज, कृपा और क्षमा असुरों के शब्दकोश में होता ही नहीं है, जो तुम इसका अर्थ जान सको। नहीं गुरुदेव, यदि आप हमको छोड़कर चले गए तो हम असुरों का सर्वनाश निश्चित है। आपके बिना गुरुदेव हम असुर अनाथ हो जाएंगे। हम आपको वचन देते हैं कि आज के पश्चात आपकी आज्ञा के बिना कोई भी कार्य नहीं होगा। शांत हो जाओ तुम। उठो, उठो। कालमणि, यदि फिर कभी तुम्हारे असुरों ने कच्छ को हानि पहुंचाने का विचार भी किया तो उसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना तुम, समझे? एक छोटा सा कार्य भी तुम ठीक से नहीं कर सकते। हमने तुमसे कहा था कि उसके शरीर का एक भी हिस्सा नहीं बचना चाहिए, तो फिर तुमने ऐसी मूर्खता किस तरह कर दी? किंतु महाराज, हमने तो उसके पूरे शरीर को जलाकर भस्म कर दिया था और उसकी राख को भी मिट्टी में मिला दिया था असुरराज। और हमने तो इसकी कल्पना भी नहीं की थी असुरराज कि गुरुदेव उसके राख से ही जीवित कर देंगे कच्छ को। महाराज, हमें एक अवसर और दें। हम उस कच्छ की ऐसी व्यवस्था करेंगे कि गुरु शुक्राचार्य भी उसे तीनों लोकों में नहीं ढूंढ सकेंगे।
परंतु ये अवसर तुम दोनों का अंतिम अवसर होगा। यदि तुम इसमें विफल रहे तो हम असुरों के हाथ से संजीवनी विद्या हमेशा के लिए चली जाएगी और हम असुरों को कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं।